નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સમાચાર સુપરફાસ્ટ સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। હાલમાં સુરતના હજીરાથી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। ત્યાં જોઈએ देखते हैं कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हमें कम किया, तो उनका देखने का नजरिया है, सही भी है। विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हुआ है। मेरे जैसे कोऑपरेटिव कार्यकर्ता देखते हैं कि 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट तो कम हुआ है, परंतु 46,000 करोड़ रुपया देश के किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि इथेनॉल का पैसा किसान के पास है। मित्रों, जब इथेनॉल अनाज और मोलासिस से निर्मित होता है, पौधों से प्राप्त होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस जो पौधे सोच लेते हैं वातावरण से, इससे लगभग ये 10% सम्मिश्रण करने से 27 लाख टन कार्बन की उत्सर्जन कम हुआ है और 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण हुआ है। ये दोनों ओर से हमारा पर्यावरण का शुद्धिकरण हुआ है। मोदी जी जब जिस दिन 20% का सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर देंगे, इस वक्त ये सारे आंकड़े 2 गुना हो जाएंगे। मित्रों, बहुआयामी, बहु उपयोगी और अनेक विध तरीके से किसान को फायदा करने वाला ये प्रोजेक्ट आज क्रिप्को ने शुरू किया है। मित्रों, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर हम लगभग 25-26 तक 20% मिश्रण करेंगे। इसके लिए कई सारे नीतिगत फैसले मोदी जी ने कोरोना काल के दरमियान लिए। जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 5% करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। आकर्षक ब्याज अनुदान योजना भी, जो लोग इथेनॉल के कारखाने लगाएंगे उसको 6 वर्ष की अवधि में 50% ब्याज भारत सरकार बैंकों को चुकाएगी। इतना आकर्षक फायदा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पर्यावरण की मंजूरी को एक सर्कुलर से ही देने का काम कर दिया, क्योंकि पर्यावरण की क्या मंजूरी लेनी है, इससे ज्यादा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाला कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फाइनेंस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता था कि इथेनॉल बना तो लेंगे, लेगा कौन? और जब मार्केटिंग का सोर्स ठीक नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी विभागों को एक साथ बिठाया और बैंकिंग सेक्टर को सूचना दी कि आप तेल विपणन कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनका और इथेनॉल उत्पादन करने वाले का अगर एग्रीमेंट हो गया है तो कुछ देके बगैर फाइनेंस करिए, और इसके लिए बाजार का जोखिम भी कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग की व्यवस्था पूरी है। और एक एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से बैंक का ब्याज, उसका मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट भी एस्क्रो अकाउंट के जरिए बैंक के साथ सीधा पहुंच जाएगा। आज बैंकों को फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को इथेनॉल के प्लांट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, इससे देश भर में अनेक प्लांट लगेंगे और इथेनॉल का उत्पादन आने वाले दिनों में देश के पेट्रोलियम क्षेत्र के संपूर्ण अर्थतंत्र को बदलने वाला सिद्ध होने वाला है। हमारे भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने में भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बचाव एक इथेनॉल करने वाला है, जो 2025 तक। मित्रों, को बहुत जानी मानी संस्था है, अनेक विविध गतिविधियों में इनको सम्मिलित है। करीब 10,000 सहकारी समितियों के सदस्य हैं और एक बड़ा सफल सहकारी प्रकल्प देश का क्रिप्को है, जो पूरे दुनिया भर में देश को कोऑपरेटिव के मॉडल के रूप में क्रिप्को के कारण जाना जाता है। मित्रों, क्रिप्को, इसके फुल फॉर्म को अगर आप देख लें
तो कृषक भारती शब्द इसके अंदर उपयोग किया गया है। मैं कृषकों को सात अर्थ में कृषक भारती शब्द सोच समझकर उपयोग किया है, क्योंकि कृषकों भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। हजीरा और शाहजहांपुर में 2 मेगा उर्वरक प्लांट लगाए हैं, जहां एक में आज हम बैठे हैं। लगभग 34 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्रति साल ये उत्पादन करते हैं और लगभग भारत की कुल बिक्री का ये 10%। इसके साथ साथ डीएपी, एनपीके, यूरिया सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। अब इसके साथ साथ टिडको ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, टिडको एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो किसानों के फल और सब्जियों को प्रोसेस कर निर्यात कराकर किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अगर कृषि के क्षेत्र में विशेषकर सब्जी और फल के प्रसंस्करण में टिडको जितनी स्पीड बढ़ाएगा, इतना देश के किसानों का फायदा होगा। और इसके साथ साथ अच्छे बीजों पर संशोधन करने के लिए, उनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए 12 अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां उन्होंने स्थापित की है, जो 1.90 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पूरा करने का काम करती है। और इसके साथ साथ तरल जैव उर्वरक निर्माण प्रणाली भी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं और जीवाणु का कल्चर करता भी टिडको है, जिसने पॉजिटिव जीवाणु जो कृषि में उपयोगी होते हैं इसका भी फायदा करेगा। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नए कदम उठाने का तय किया है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, बहुआयामी पैक्स बनाना, पैक्स को आईपीओ का, एफपीओ का स्टेटस देना, इसके साथ साथ टिडको, इफको, अमूल ऐसी संस्थाएं मिलकर एक एक्सपोर्ट हाउस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाने जा रहे हैं, जो किसानों की उपज को कोऑपरेटिव बेसिस पर एक्सपोर्ट कर देगी और मुनाफा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके साथ साथ बीज संशोधन के लिए भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। नजर करिए समाचार सुपरफास्ट।